क्या आपने कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर को भी किसी गैंगस्टर से जान का खतरा हो सकता है? क्या आपने कल्पना की है कि करोड़ों फॉलोअर्स वाला एक डिजिटल स्टार भी एक खतरनाक माफिया के रडार पर आ सकता है? और जब उस यूट्यूबर का नाम हो दिलराज सिंह रावत, जिसे लोग इंडियन हैकर के नाम से जानते हैं, तब यह खबर और भी सनसनीखेज बन जाती है। 23 जून 2025 एक ईमेल आता है और उस ईमेल ने न सिर्फ दिलराज की रातों की नींद उड़ा दी, बल्कि राजस्थान पुलिस तक की नींद गायब कर दी। ईमेल किसका था? लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। 88 लाख बिटकॉइन की रंगदारी और साफ धमकी, अगर पुलिस को बताया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक गैंग के डिजिटल आतंक का नया चेहरा है। तो चलिए इस केस की पूरी परतें खोलते हैं। दिलराज सिंह रावत, एक ऐसा नाम जिसे सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ना जानता हो। इंस्टाग्राम पर 51 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और पहचान इंडियन हैकर नाम से। दिलराज अपने चैनल पर लग्जरी मॉडिफाइड कारों के वीडियो, डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े कंटेंट पोस्ट करते हैं। उनकी वीडियो क्वालिटी, क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन इतना दमदार होता है कि हर वीडियो मिलियन व्यूज पार कर जाता है। पर क्या आपने सोचा था कि एक डिजिटल क्रिएटर को रियल वर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैंग टारगेट करेगा? 23 जून को दिलराज को एक ईमेल मिलता है। सब्जेक्ट लाइन में ही लिखा था, फाइनल वार्निंग फ्रॉम एलबी गैंग। ईमेल में मांगी गई रकम 80 लाख रुपए की बिटकॉइन में डिमांड और साथ ही धमकी, अगर पुलिस में शिकायत की तो तेरा पूरा परिवार हमारी नजर में है, तेरी टीम के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईमेल में यह भी लिखा था कि हम पिछले 1 महीने से तेरी रेकी कर रहे हैं, तू कितना कमा रहा है, कितनी वर्थ है, सब पता है। दिलराज ने पहले खुद को और अपने परिवार को सेफ रखा। फिर 25 जून की रात को अजमेर के आदर्श नगर थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। जैसे ही ये कंप्लेंट दर्ज हुई, राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स तुरंत हरकत में आ गई। अब सवाल यह था, क्या वाकई में ईमेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही था, या फिर कोई दूसरा उसे बदनाम करने के लिए भेज रहा था? ईमेल ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस ने साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया है। पर इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात थी रंगदारी। बिटकॉइन में क्यों? अब तक जो गैंगस्टर पैसे की डिमांड करते थे, नकद, बैंक ट्रांसफर, हवाला, पर इस बार मांगी गई रकम बिटकॉइन में क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। गैंग के सरगना अब विदेश में बैठे हैं। रोहित गोदारा जैसे नाम सामने आते हैं। विदेश से भारत में पैसे मंगवाने का यह सबसे सेफ तरीका बन चुका है लॉरेंस गैंग के लिए। लॉरेंस बिश्नोई कोई आम गैंगस्टर नहीं है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ नेटवर्क, दर्जनों शूटर हाईटेक हथियार, विदेश में बैठे ऑपरेटर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी, AK-47 की तस्करी और अब यूट्यूबर को रंगदारी। इससे पहले भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा चुका है यह गैंग। कुछ वक्त पहले पुलिस ने एक फायरिंग रेंज पकड़ी थी धौलपुर, राजस्थान में। यहां लॉरेंस गैंग AKF से फायरिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। यहीं से वही FK से मंगवाई गई थी जिसे सुखदेव, गोगा मेडी और राजू ठेकेदार की हत्या करवाई गई थी। यानी यह गैंग अब सिर्फ अपराध नहीं कर रहा, यह एक प्रोफेशनल मिलिट्री स्टाइल गैंग बन चुका है। अब तक यह गैंग रियल एस्टेट, बिल्डर और नेताओं को टारगेट करता था। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि ये लोग पब्लिक फिगर हैं। इनकी इनकम दिखती है लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती। इन्हें डरा धमकाकर बड़ी रकम ऐंठना आसान होता है। इस केस में जो सबसे डरावनी बात है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्राइम का मिक्स। पहले ईमेल आता है, फिर रेकी होती है, फिर धमकी और आखिर में अटैक। पुलिस का कहना है कि अगर दिलराज ने वक्त रहते शिकायत नहीं की होती तो इस बार भी हमला हो सकता था, जैसे मूसेवाला केस में हुआ था। राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्र की एजेंसियां अब मिलकर इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। इंटरपोल अलर्ट, साइबर मॉनिटरिंग, NIA और ED की जांच, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर। लेकिन अब सवाल यह है, क्या पुलिस इन गैंगस्टर्स से एक कदम आगे है, या फिर सोशल मीडिया के स्टार्स अगला टारगेट बनने वाले हैं? क्या दिलराज सिंह रावत की जान को वाकई खतरा है? क्या यह ईमेल वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है? क्या बिटकॉइन रंगदारी अब नया नॉर्मल बन चुका है? और क्या अब सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को भी सिक्योरिटी की जरूरत है? आपका क्या कहना है? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही केस की इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगली बार हम फिर आएंगे एक नई सनसनीखेज स्टोरी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।